अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक नोबल का टीवी है 14 इंच का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें ये रेड लाइट आ जाती है, लेकिन जैसे हम इसको ऑन करते हैं ये ऑन नहीं होता, स्टैंड बाई में रहता है, वापस स्टैंड बाई में आ जाता है। ये देखो, ये रेड लाइट जब एक दफ़ा बंद होती है लेकिन फिर आ जाती है, लेकिन ये बार बार करने पर ये होता है जैसे आगे से कौशल खजा नहीं बनती ऐसे बनती है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती। ये देखो, ये इसकी सूरत है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का ये हमें फॉल्ट मिलता है। सबसे पहले तो हम इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म करेंगे, फिर हमें ये फॉल्ट मालूम होगा ये किस चीज़ का फॉल्ट है। ये अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ये नोबल FM मॉडल है, FM वाला, ठीक है जी। अब मैं इसकी गेट को उल्टा करता हूँ, उल्टा करके इसको वोल्ट से भी चेक करता हूँ। अब सबसे पहले मैं अब इसको ये अलहदा पावर वायर लगा दी है, ठीक है जी। अब इसके सबसे पहले तो मैं इसके सप्लाई को वोल्ट चेक कर लेता हूँ। ये 111 वोल्ट आ रहे हैं, इसके नीचे ये इसके 10 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं। ये इनके रेगुलेटर के लिए हैं, ये वाले इसके रेगुलेटर होते हैं जैसे चाइना के टीवी में रेगुलेटर होते हैं वैसे ही है। ये इसके भी 9 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए। इस जगह पर इसको 9 वोल्ट इसमें देने होते हैं, लेकिन ये इसकी प्रोटेक्शन पिन है। अब हम इसकी ये प्रोटेक्शन पिन ओपन करेंगे, ये इसके बाद इसके आगे के वोल्ट आएंगे, क्योंकि इसका अगर वर्टिकल डेड हो तो फिर भी ये सेट बंद हो जाता है, क्योंकि इसके वर्टिकल के वोल्ट डायरेक्ट फ्लाई बैग से निकल कर आते हैं, वैसे इसके वोल्ट नहीं आते। चाइना के टीवी के वोल्ट जाते हैं वो आते हैं सप्लाई से, लेकिन इनके ये फ्लाई बैग से होकर आ रहे हैं। ये इसकी मैंने पिन ओपन की है, उसके ओपन करने के बाद ये हुआ कि इसके ये 9 वोल्ट भी अब आ चुके हैं और ये इसके 5 वोल्ट भी आ चुके हैं, क्योंकि 9 वोल्ट और 5 वोल्ट इसके सिस्टम और मेमोरी वगैरह को जाने होते हैं, वो नहीं जा रहे थे, वो बंद थे, ठीक है। मेमोरी को तो ऑलरेडी पहले ही 5 वोल्ट ऑलरेडी पहले आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम को वोल्ट नहीं आते, ना गनों को वोल्ट आते हैं। ये 9 वोल्ट भी वही होते हैं जो इस जगह से आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा सेट ऑन हुआ, लेकिन आगे से फ्रंट से इसकी जैसे कौशल खजा आती है इस तरह के इसके कलर आ रहे हैं। अब मैं आपको फ्रंट से चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अब इसके इस तरह के कलर आ रहे हैं, लेकिन इसका वर्टिकल साइड नहीं ओपन हो रहा, ना तो इसमें रास्टर वगैरह आ रहा है, ठीक है। अब हम ये चेक इसका सबसे पहले इसको वोल्ट चेक करते हैं वर्टिकल के, क्योंकि इसके वर्टिकल के वोल्ट आते हैं फ्लाई बैग से। फ्लाई बैग तो इसका ऑन हो रहा है इसलिए ये लाइट तो आ रही है, लेकिन वर्टिकल का वोल्ट चेक करते हैं क्या उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ये अब मैं आपको इसके वर्टिकल के वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वोल्ट आ रहे हैं। ये भी इसके 13 वोल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। ये इसका एक रेक्टिफायर लगा होता है, इस वजह से एक तरफ 1 वोल्ट कम हो जाता है, ठीक है। 12.33 है और ये 13.2। इसका मकसद है ये फ्लाई बैग से वोल्ट इसके बन के आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा वर्टिकल आईसी काम नहीं कर रहा। सबसे पहले इसका ये वर्टिकल आईसी चेंज करते हैं, उसके बाद आगे फिर चेक करते हैं। अगर इसकी ये प्रोटेक्शन पिन हम ओपन ना करते फिर हमें ये फॉल्ट ना जल्दी मालूम होता है, क्योंकि इसके ओपन करने से ये है कि इसके वोल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, इस वजह से ये हम फॉल्ट इसका ट्रेस कर पाए हैं। अब ये इसका मैं वर्टिकल आईसी लगाता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा चेक करता हूँ कि हमारा इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। ये इसमें आईसी लगा हुआ 78040, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे हम और नया आईसी लगाते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा ये आईसी से फॉल्ट दूर होता है कि नहीं। ये अब मैंने आईसी ओपन कर लिया जी, ठीक।
ये अब मैंने इसमें ये नया आईसी लगा दिया है, ठीक है। ये अब मैं इसको सोल्ड करने लगा हूँ। ये अब मैंने आईसी लगाया, लेकिन आईसी लगाने के बाद भी हमारा ये फॉल्ट वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। इसका मकसद है कि हमारा जो पहले वाला आईसी वो भी ठीक है, ठीक है। अब हम इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं, इसका हमें फॉल्ट किस जगह से मिलता है आपको भी बताते हैं। इसके वोल्टेज चेक करने पर यह मालूम होगा कि इसकी इस तरफ 2 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी इसके 2 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। वो नहीं इसके आ रहे, वो इसके इस जगह से होकर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये बैक से इसके वोल्ट आ रहे हैं इस जगह पर, ये 110 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये आगे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 4 वोल्ट दे रही है, ठीक है। आगे से इसके ये वोल्ट शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं ये इसके वोल्ट आगे किस जगह पर जा रहे हैं जिस वजह से ये शॉर्ट हो रहे हैं। ये इसके ये 33 वोल्ट जो बन रहे हैं चैनल पर वो आ रहे हैं, इसके ये 33 वोल्ट जो चैनल पर बन रहे हैं ये आ रहे हैं, लेकिन ये इसके शॉर्ट हैं, इस पर ये वोल्ट नहीं बन रहे 33 वोल्ट। ये 33 वोल्ट जो चैनल पर आने चाहिए ना, वो इसके 33 वोल्ट नहीं बन रहे, ये 4 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मकसद है या तो इसका ये चैनल का पिन जो 33 वोल्ट वाली ये शॉर्ट है, ये इसमें जो इसके 33 वोल्ट ये शॉर्ट हो रहे हैं, या तो इसमें एक 33 वोल्ट का जीनर लगा होता है वो शॉर्ट है, उसकी वजह से इसके 33 वोल्ट बंद हो चुके हैं। अब ये चेक कर लेता हूँ क्या हो, इसका ये 33 वोल्ट का जीनर डेड हो चुका है, ये इसमें लगा हुआ है। ये ग्राउंड हाँ यहीं लगा हुआ है, ये इस जगह पर। अब ये मैं निकाल कर चेक करता हूँ क्या ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर इसके शॉर्ट होने का ये फॉल्ट मिला तो वो मैं इसके ऊपर और 33 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ेगा। वो इसलिए कि इसके अगर जीनर इसके ऊपर ना लगाएंगे 33 वोल्ट का तो फिर इसके ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे से कंट्रोल तो होंगे, डाउन नहीं होंगे, क्योंकि बैक से इसके 110 वोल्ट आ रहे हैं, वो आगे लगातार वोल्ट चले जाएंगे। अब ये मैं चेक करता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा लगा कर दिखाता हूँ आपको ये मुझे किस चीज़ का फॉल्ट मिलता है, या चैनल का फॉल्ट है या इसका ये 33 वोल्ट के जीनर का फॉल्ट है। ये इसके मैंने चैनल के पिन भी ओपन कर दी है, ठीक है जी, लेकिन इसका फॉल्ट नहीं मिला। ये फॉल्ट हमें मिला है इसका ये रेक्टिफायर जो है 33 वोल्ट का जीनर ये डेड हो चुका है, ठीक है। ये शॉर्ट हो चुका है, इसकी वजह से इसके वोल्टेज बंद हो चुके हैं। अब इसके मैं वोल्ट चेक कर रहा हूँ तो अब ये इसके 96 वोल्ट आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका जीनर ओपन है, ये जीनर ओपन है। अब इसके वोल्ट चेक कर लीजिए, 95 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि इसका जीनर नहीं लगा। जैसे इसको ये शॉर्ट किया, ये आप देख लें 3 वोल्ट हो चुके हैं। ये इसका जीनर शॉर्ट है। अब ये इसका मैं और लगाता हूँ। चाइना की किट में जो 33 वोल्ट का जीनर लगा था वो भी लगा सकते हैं, और भी इसका 33 वोल्ट का जीनर लगाना है आपने। ये वाला जीनर मैंने इसमें से निकाला है जो, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं और लगाने लगूँ। ये अब मैं इसकी जगह पर दूसरा लगाने लगा हूँ, ये ऊपर वाला, ठीक है जी। जो पहले मैंने निकाला वो ये वाला, ये शॉर्ट है। ये इस जगह पर मैंने अब ये लगाना है। ये अब नीचे की इसकी अलामत भी चेक कर लें, ठीक है जी। ये जीनर की अलामत है इसके नीचे। ये अब इसके मैं दोबारा आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये देखें, इसके 32.6 वोल्ट हो चुके हैं ये जीनर पर। ये इस जगह पर जो पहले 4 वोल्ट आ रहे थे वो आप देख रहे हैं, इस जगह पर भी ये 32 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। इसी जगह से ये रिसर्च होकर ऊपर जा रही है। अब ये देख रहे हैं 2.91 वोल्ट आ चुके हैं, क्योंकि पहले इस जगह पर इस आईसी की इस पिन पर वोल्ट बंद हो चुके थे, इस पिन के ऊपर, ठीक है। इसके बंद होने की वजह से ये हमारा वर्टिकल साइज नहीं ओपन हो रहा था। जैसे इसके ऊपर ये वोल्ट आए, अब ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। फ्रंट से इसकी डिस्प्ले भी आ चुकी है और लाइट भी ठीक आ चुकी है। जो पहले 61,000 आ रही थी वो अब नहीं आ रही। इस जगह पर भी इसके वोल्ट पहले 10 वोल्ट आ रहे थे, ठीक है, नेगेटिव।
लेकिन अब वो नहीं आ रहे। अब इसके बिल्कुल ठीक उल्टा आ रहा है। अब मैं आपको फ्रंट से चेक कराता हूँ। इसमें एक छोटा सा फॉल्ट और आ रहा है, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा। आप ये देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी तो मुकम्मल तौर पर चल रहा है, ठीक है जी। आवाज़ भी इसकी आ रही है, लेकिन इसमें फॉल्ट अब ये आ रहा है कि इसकी ये पिक्चर नीचे चलेगी। ये देख लें यार भाई, नीचे नज़र आ रहा है और इसकी आवाज़ भी आ रही है। सोचो तो सही, सोचो पाकिस्तान, ठीक है। अब ये इसकी रिमोट की मदद से करनी पड़ेगी ऊपर, फैक्ट्री इसके ओपन करने के बाद। अब हम वो इसकी करते हैं, उसके बाद फिर आपको दोबारा चेक कराएंगे जिस वक्त मुकम्मल हो जाता है। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से तस्वीर मुकम्मल आ रही है, ठीक। अब मैं इसको फिटिंग करने लगा हूँ, फिर आपको उसके बाद दोबारा चेक कराता हूँ। इसकी आवाज़ भी आ रही है। मुल्क की मईशत के लिए ये अब मैंने इसकी मुकम्मल फिटिंग कर दी है, ठीक है जी। और अब हमारे टीवी के कलर भी ठीक आ रहे हैं, आवाज़ भी ठीक आ रही है और साइज भी इसका मुकम्मल हो चुका है। उनकी वाह वाह हो रही है, जय जय। आज की हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़।